सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी को कहना चाहता हूं, आप काम रोकते रहो, हम करवाते रहेंगे। बीजेपी ने मोहल्ला क्लिनिक रोके, रुकने दिए हमने। सीसीटीवी रोके, एलजी के वेटिंग रूम में धरना देकर बिल पास कराया। दवाइयां रोकी, हमने चालू कराई। फरिश्ते स्कीम रोकी, हम सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर आए। जल बोर्ड का पैसा रोका, हाई कोर्ट से ऑर्डर करा कर लाए। डीटीसी पेंशन रोकी, वो भी हमने करा दी। किसी को मारने वाले से ज्यादा जान बचाने वाला अच्छा होता है। एक मैं एलजी साहब से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि इस स्कीम को वापस पास करें। दूसरा, मैं बीजेपी को जिम्मेदारी देना चाहता हूं कि एलजी साहब को बोलकर इसको पास करा के लेकर आओ। अभी बेदोरी साहब ने कहा कि जनता को ये पसंद नहीं है कि हम कहते हैं काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं कर रहे। हमने जनता जानती है ये गंदे लोग काम नहीं करने दे रहे, लेकिन केजरीवाल उनका बेटा फिर भी सारे काम करा लेता है। आपने मोहल्ला क्लिनिक रोके, रुकने दिए हमने। आपने सीसीटीवी कैमरे रोके, एलजी के घर, उनके वेटिंग रूम के अंदर 10 दिन तक दिल्ली का मुख्यमंत्री वहां पे धरना, उसके कमरे के अंदर धरना देके आया था। सीसीटीवी कैमरे तब पास हुए थे। आपने पिछले साल दवाइयां रोकी, हमने फिर चालू कराई। आपने फरिश्ते स्कीम रोकी, हम दिल्ली सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से फरिश्ते स्कीम पास करा के लाए। आपने जल बोर्ड का पैसा रोका, 6 महीने आपने जल बोर्ड का पैसा रोका, हाई कोर्ट से ऑर्डर करा के ले आए, जल बोर्ड का पैसा मिलेगा। आप काम रोकते रहो, हम काम कराते रहेंगे। जहां डीटीसी पेंशन आपने रोकी, हमने डीटीसी पेंशन भी दिलवा दी सबको। किसी को मारने वाले से उसकी जान बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। तो मैं आज इस हाउस के माध्यम से 2 चीजें, एक तो एलजी साहब से निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ के पूरी विनती के साथ, और दूसरा मैं बीजेपी को जिम्मेदारी देना चाहता हूं, अगर सारा हाउस इसके लिए मंजूर है, कि बीजेपी इसकी जिम्मेदारी ले कि वो एलजी साहब से कह के इस स्कीम को पास करा के लाए। क्योंकि आप भी कह रहे हो कि ये स्कीम अच्छी है, पूरे हाउस का इस पे सहमति है कि ये स्कीम अच्छी है, होनी चाहिए, 10.5 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। तो आप इसकी जिम्मेदारी लेके इसको करा के लाइए।